हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करेंगे आज हम स्टार्ट। आज हम इसके करेंगे इंट्रो। सिर्फ आज हम इसके करेंगे इंट्रो। इंट्रोडक्शन में क्या करना है अपने पॉलिनोमियल में? सबसे पहले अपने को कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या पता होना चाहिए आपको। कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो होते हैं जब अपने पास जो वैल्यूज फिक्स है उनकी हम वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जैसे 1, 2, 5, 7, 100, 320, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। जो इनकी वैल्यू है एज इट इज वही रहेगी, हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो अपने पास क्या होंगे? कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, जिनको हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स इज 2, एक्स इज 3, एक्स इज 100, एक्स इज 50, जिनकी हम वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर सकेंगे, वेरी कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ जाती है अपने पास टर्म्स। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास? टर्म्स। जब हम कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दें, इनको हम क्या बोल देते हैं? टर्म्स। इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब हम इन टर्म्स को प्लस माइनस के सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो अपने पास क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे आगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या है? वन वेरिएबल के साथ भी हो सकती हैं, ज्यादा वेरिएबल्स के साथ भी हो सकती हैं। तो जो हम 9th में पढ़ते हैं वो वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे 10th में है वो हमारे पास वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं। जैसे ये मेरी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7y प्लस 3, दैट इज ऑल्सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, y² प्लस 3y प्लस 2, दैट इज ऑल्सो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये सारी किस में आती हैं? ये टू वेरिएबल्स सॉरी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में आती हैं। ये सारी की सारी किस में है? या तो पूरी की पूरी इक्वेशन x में है या फिर पूरी इक्वेशन y में है। अगर यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स डाल देती हूँ, 2x² प्लस 7y प्लस 10, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये इन टू वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अपने पास पॉलिनोमियल होती है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम आगे वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन करते जाएंगे वो अपने पास क्या बन जाएंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स अपने पास पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अपने पास कौन सा होगा? जिसमें अपने पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी होगी? जिसमें अपने पास सिर्फ, पहले पॉलिनोमियल उनकी वो पढ़ते हैं, पर डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x 7x² 3 5y³। डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द हाइएस्ट
power of the polynomial the highest power of the polynomial is called degree। जैसे हम कहते हैं हमारी जो हायर स्टडी होती है, जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं हमें अपनी डिग्री मिलती है ना, जितनी स्टडी हम हायर करेंगे उतनी हमारी डिग्री बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही में क्या जो हाईएस्ट पावर, इसमें क्या है, जो भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। जो भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कह देंगे, डिग्री। जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, सॉरी 3 तक जा रही है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। 2x की पावर 4, हाईएस्ट 4 तक जा रही है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। 7x, जब उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, मतलब उसके ऊपर पावर कितनी है अपने पास, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। 4, कोई भी कांस्टेंट जो होगा उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0। चाहे यहाँ पे 4 की जगह आप 50 लिख लो, चाहे आप लिख लो 2000 लिख लो, चाहे आप यहाँ पे 7500 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी आपके पास, 0। डिग्री क्या होगी उसकी, हमेशा 0 उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, डिग्री के बेस पे अगर अपने पास किसी की हाईएस्ट पावर 1 है उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की भी हाईएस्ट डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें चाहे 2 स्किप है, 2 इसमें नहीं है, पावर 2, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 तक जा रही है ना, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अपनी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसकी डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी पावर 3 है तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि ये चीज 10th के सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक है बेटा। अगर आपको बेसिक पता होगा तो ही आप उस चैप्टर को इजीली अच्छे से एक्सप्लेन डीपली कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ एनसीईआरटी से अपना काम नहीं चलेगा, हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको एक्स्ट्रा भी करेंगे बहुत डीपली तक। लेकिन उस एक्स्ट्रा को करने के लिए आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए बेसिक मैंने 8th 9th लेवल तक का भी आपको करवा दिया है। डिग्री के बाद आता है जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होती हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिसको पुट करने के बाद पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, 0, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, या फिर सिंपल मेरे पास है 2x - 1। पहले इसको देखो, इसको छोड़ो, पहले आप इसको देखो। यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, मेरे पास 0 आ जाए। कभी भी आपको सिंपल लीनियर की जीरो फाइंड करनी हो ना, तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दो। क्या लिख दो, 2x - 1 को तो 0 के इक्वल रख दो। 2x = 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 1/2 पुट करती हूँ, 1 - 1 मेरा क्या आंसर आ गया, 0। तो जो x = 1/2 वो क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जीरोस क्या होंगी, 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी, उतनी ही उसकी जीरोस होंगी। अगर डिग्री 1 है मतलब वो लीनियर है तो जीरोस कितनी है, 1। डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितनी है, 2। डिग्री 3 है क्यूबिक है तो जीरोस कितनी है, 3। तो ये अपने इसके ऊपर डिपेंड करता है अपना, ठीक है, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ये तो था लीनियर का, लीनियर की जीरोस फाइंड करने का मैंने तुम्हें मेथड सिखा दिया। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए तुम्हें छोटे सा कंसेप्ट समझा रही हूं, उस कंसेप्ट से तुम मिडिल टर्म बहुत इजीली कर पाओगे। सबसे फर्स्ट तो इस अपने पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हम उसको बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं बी, कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं सी। सबसे पहले तो सी और ए की हम प्रोडक्ट करते हैं। यहां तो 12 और 1 है, इसके आगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया। फिर हम ये बी देखते हैं, बी अपने पास क्या है, 7, ठीक है। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम क्या आए, 7 और प्रोडक्ट क्या आए, 12। ऐसे कोई 2 नंबर होने चाहिए अपने पास जिनका सम क्या हो, 7 हो और प्रोडक्ट क्या हो, 12 हो। अब देखो 7 कैसे कैसे बना है, 1 + 6 से 7 बन रहा है लेकिन इनका प्रोडक्ट 12 नहीं आ रहा। 2 + 5 7, प्रोडक्ट 12 नहीं आ रहा। 3 + 4 7 का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोडक्ट के लिए काम कर सकते हो। 12 कैसे कैसे आता है, 2 6 जा 12, सम 7 नहीं आ रहा, कैंसिल। 3 4 जा 12, सम 7 आ रहा है, दैट प्रोडक्ट से अपने पास इजिली हो जाएगा, एक तो फैक्टर्स में निकल जाएगा। तो ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं आपने जिनको प्रोडक्ट करके 12 आए प्लस करके 7 आए, ओके। मेरे को फाइंड हो गई, मेरे फैक्टर्स कौन से हैं, 3 और 4। 3 और 4 इसके फैक्टर हैं। अब एक क्वेश्चन ये करवा रही हूँ, उसको तुम्हें इस छोटा सा कंसेप्ट करवाऊंगी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आगे। एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब मैंने एक्स स्क्वायर और 12 को कुछ भी नहीं करना है, ये मिडिल टर्म है, मैंने इसको स्प्लिट करना है। 3x प्लस 4x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन आ गया x, यहां से क्या बच गया आपके पास, x प्लस 3। यहां से कॉमन आ गया 4, यहां से क्या बच गया, x प्लस 3। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। यहां पे आपके पास क्या बच गया, x प्लस 4। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -4। ये 2 इसकी जीरोस हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह -3 रख रही हूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं x की जगह -4 रख रही हूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज हैं जिनसे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन जीरोस फाइंड करने के लिए अलग अलग चीजें देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट करवा रही हूं, इस तरफ देख लो। ax² प्लस bx प्लस c, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे, अगर जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज कांस्टेंट टर्म, अगर इसके आगे मेरा प्लस का साइन है ना तो मिडिल टर्म हमेशा मेरी कैसे आएगी, ऐड करके। मिडिल टर्म हमेशा कैसे आएगी, एडिशन से आएगी। अब एडिशन तो पता लग गया, अब दोनों टर्म प्लस की आएंगे माइनस की, वो अपनी डिपेंड करता है। अगर b के आगे प्लस है तो बोथ टर्म क्या आएंगी, पॉजिटिव, बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव।
अगर b के आगे माइनस है, अगर b के आगे माइनस का सिंबल है तो बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। जो सेम साइंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस होएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस होएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म ए एक्स क्या प्लस बी एक्स माइनस सी, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, नेगेटिव का सिंबल है, मतलब अपने पास माइनस सी है, तो यहां पे मिडिल टर्म हमेशा कैसे आएगी, सब्ट्रैक्शन करके। मिडिल टर्म कैसे आएगी, हमेशा सब्ट्रैक्शन करके आएगी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करके कैसे आएगी, अब देखो, अगर यहां से भी अपने पास दो रिलेशन आ रहे हैं, अगर बी के आगे प्लस का साइन है तो बिगर टर्म क्या आएगी, इन पॉजिटिव, बिगर टर्म क्या आएगी आपके पास पॉजिटिव, और स्मॉलर टर्म क्या आएगी नेगेटिव। अगर बी के आगे मेरा नेगेटिव साइन है तो बिगर आएगी नेगेटिव और स्मॉलर आएगी पॉजिटिव। ओके, तो इस बेस पे, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है ना वो हमेशा दो डिफरेंट साइंस में होता है, अगर एक टर्म प्लस की है माइनस की है तो भी सब्ट्रैक्शन होएगा, अगर एक टर्म माइनस दूसरी प्लस की है तो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सेम में हमेशा ऐड होता है और डिफरेंट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो आपका आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब इन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं वो ग्राफिकली आपको बताया जाए। ये तो था एल्जेब्रिकली, जब अपने पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है तब हम बता सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास जब हमारे पास ग्राफिकली होता है। सेकंड मेथड है जब हमारे पास कोई भी टर्म क्या होगी, ग्राफिकली होगी, तो तब हम क्या करेंगे, देखो ये मेरी क्या है पॉलिनोमियल, ये मेरा ग्राफ है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है वाई एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, that is positive side of y axis and that is negative side of y axis. ओके, अगर कोई भी ग्राफ के ऊपर अपने पास एक लाइन आ रही है, लाइन ये भी हो सकती है, लाइन अपने पास ऐसे भी हो सकती है, लाइन अपने पास ऐसे भी हो सकती है, जब भी ग्राफ के ऊपर अपने पास लाइन आ रही है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल बनेगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। कौन सी का, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अपने पास ये वाले रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे वाले, ये मैं जो तुम्हें बता रही हूं वो एक्स के लिए बता रही हूं, अगर ऐसे अपने पास है, पैराबोला है अपने पास, तो वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्वाड्रेटिक की। कौन सी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक की। वैसे ये तो पेपर में नहीं आता, इसके लिए केवल पूछ सकते हैं दिस ग्राफ which term represent by this graph, इस ग्राफ को कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर अपने पास ऐसे ग्राफ जा रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब ग्राफिकली हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखो। अगर ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसा ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा ग्राफ होगा, क्यूबिक के लिए ऐसा ग्राफ होगा। अब एक बात, अब हम जीरोस के ऊपर बात करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। अगर अपने पास पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स की फॉर्म में है,
अगर अपने पास कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करके जाएगा या टच करके जाएगा तो उतनी उसकी क्या होंगी, जीरोस। अभी एक्स एक्सिस कहां कहां कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और, तो इसकी जीरोस कितनी है, इसकी 3 जीरोस हैं। ठीक है, अगर वो टच भी करके जा रहा है ना, ऐसे भी टच करके जा रहा है, अगर वो एक बार टच भी करके जा रहा है तो भी उसकी जीरोस आ जाएंगी। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे पर टच भी करके गया तो भी वो जीरोस में काउंट होगा। ये तो है एक्स एक्सिस के लिए। अगर अपने पास पॉलिनोमियल पी वाई की फॉर्म में है तो हम देखेंगे वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार वाई एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी क्या होंगी, जीरोस। अब ये तो तुम्हारा था सारा इसकी इंट्रो। इसके बाद एक छोटी चीज और है जो इंट्रो में आएगी, जो रिलेशन ऑफ जीरोस। क्या है, रिलेशन ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस का क्या रिलेशन बनता है, जो सम ऑफ जीरोस, इसमें दो आते हैं, कहता है सम ऑफ जीरोस, सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी बाई ए। जो जीरोस आती है उनको हम बोल देते हैं अल्फा एंड बीटा, तो यहां पे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहां पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और ये ए बी सी क्या थी, जो मैंने तुम्हें बताया था, जो कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो इन वेरिएबल्स के आगे जो टर्म्स लगे होते हैं इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं बी और कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं सी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। कांस्टेंट टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, सी को। ठीक है, ये एबीसी, ये सारा जो था वो इंट्रो थी चैप्टर 2 की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस 2.1 एंड 2.2। ओके।